हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ आज मैं बात करूंगा उन बच्चों से जिनका सीए एक बार में क्लियर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है। उस समय उनके पास में दो रास्ते रहते हैं कि वो सीए का एग्जाम वापस से दे एंड या फिर वो कुछ और करे, आइदर टेक अप अ जॉब और सम अदर प्रोफेशनल कोर्स। बट एक्चुअल में जब आपका सीए फाइनल नहीं होता है, आप देख रहे हो एक बार, दो बार, तीन बार, एंड आप वो सीए फाइनल के लूप में फंस जाते हो, देन डेफिनेटली एक जो कोर्स आपके मन में आता है वो है एमबीए, राइट? बट एमबीए इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपको हमेशा से ही मन था कि आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के करियर में एक्सेल करो। But since the results are quite tough in CA, as we all know, so US CPA might be the right choice for you because US CPA कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। US CPA का eligibility requirements is quite strict. So if you are a graduate, you get 90 credits minimum, and if it's NAC A plus, then 120 credits you get. As per the NEP policy, now there is 4 years of graduation. So in graduation only you get 120 credits. Basically, you get 30 credits for 1 year of graduation. So सीए इंटर अगर किसी का क्लियर है तो सीए इंटर से भी यू गेट 30 क्रेडिट्स। नाउ द पॉइंट इज दैट in total you need 120 credits to sit for US CPA examinations. So वो 120 credits आएंगे कैसे? आपके ग्रेजुएशन से मिनिमम you're getting 90 credits and CA, CS, CMA इंटर से आपको 30 credits और मिल जाते हैं। And if you're a qualified CA, CS, CMA, then you get 60 credits. So यूएस सीपीए को करने के लिए कितना टाइमलाइन चाहिए होता है और कितना खर्चा लगता है? यूएस सीपीए का जो कोर्स है वो आप 1 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो बिकॉज you have studied the whole thing in CA finals, right? And it's exactly the same there. It's just that US के कुछ करिकुलम्स हैं, कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज हैं जो आपको चेंज करना होगा एंड along with that the pattern is quite different there. That is what you need to learn. It's all MCQs and task-based simulations in USCPA, and you can complete it in less than 12 months of time. The approx cost of pursuing USCPA is somewhere around 4 lakh of rupees, and uh, you know that you have it within you, but still आपका लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है। So उस लूप में मत फंसिए। आई विल नॉट से कि इट्स नॉट अ गुड कोर्स, बट अगर आपको 2 अटेम्प्ट या फिर 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, देन आप एक हार्ड स्टॉप लगाइए कि भाई हाँ, ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा एंड आई एम गोइंग टू गिव माय 200% इन दिस अटेम्प्ट, राइट? एंड अगर वो नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। Pursue USCPA because it carries similar value to a CA program, and all the big six firms are hiring USCPA professionals because जितना भी सारा यूएस का काउंटिंग का जो काम है वो बेसिकली अभी इंडिया आ रहा है। इफ यू सी यूएस में लोग ज्यादा करके टेक की तरफ में जा रहे हैं, फैंग कंपनीज जिसको हम बोलते हैं, विच इज फेसबुक, एप्पल, गूगल एक्सेट्रा, नेटफ्लिक्स। सो वहाँ का जो अकाउंटिंग का जो शॉर्टेज है बेसिकली इंडिया में सारा काम आ रहा है, एंड देयर आर ह्यूज opportunities to work in global MNC companies as well as big six firms. So USCPA might be the right choice for you if you're not able to crack the CA exams. Along with that, I'll also talk to people जो graduate हैं, who are at the verge of graduation, but still they're not finding the right way कि अगर उनको MBA नहीं करना है and उनको उतना पैसा खर्चा नहीं करना है, तो 4 से 5 लाख में क्या ऑप्शन है उनके पास में? So again, USCPA will be the right option for you. But yes, in your graduation, you're only going to get 90 credits. If you're not from NAC A plus college, and the balance you need to pursue MCOM, which is Masters in Commerce. And we at Balaji Educare, we have already aligned with a recognized university. And USCPA का जो curriculum है उससे मिलता जुलता हमने हमारा एक मास्टर्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, which is US Public Accounting and Taxation. So you don't need to study multiple things. जो US CPA के एग्जाम्स के लिए आप पढ़ते हो वही आप हमारे जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसमें आप पढ़ते हो. So you get the balance credits as well as you basically study for US CPA. So basically if you're a 3-year graduate or a 4-year graduate, उससे आप 12 months के अंदर में सारे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, बिकॉज यूएस सीपीए का एग्जाम्स आर वेरी फ्लेक्सिबल. Almost every day the exam happens and results are declared within 2 months.
and the format is excellent, and you don't need to basically give a lot of exams. There are only 4 exams which you need to appear for, and the content is financial accounting and reporting. There is bar, which is business analysis and reporting. There is auditing. There is regulation, right? So these are the 4 subjects which you should opt for. But yes, definitely there is optional for tax as well as audit. So basically, 3 compulsory subjects are FAR, audit and taxation, and 3 optional है, उनमें से कोई एक आपको देना है, which are again related to accounts, audit and taxation, depending in which field you are, right? So again, I am repeating, many job opportunities are there in India for a US CPA qualified professional. The average pay which a US CPA qualified professional gets is somewhere around 8 to 12 lakhs per annum. It can be a little bit less, it can be a little bit more, but this is the median salary which all the US CPA qualified professional gets. And moreover, the passing percentage is close to 50%. So definitely you will be in a better position. एंड आज के दिन पे कंपनी को ऐसा आदमी चाहिए जो कंपनी में वैल्यू ऐड कर सके. So it is basically recognized in more than 180 plus countries. And basically, this is a short info on USCPA. Now again, we have seen a lot of professionals, those who want to those who want to basically get growth in their finance career, pursuing USCPA, if they're already an MBA or already a chartered accountant, because more and more companies with basically MNC status are requiring USCPAs. So this is a short info, and if you have any clarifications regarding anything related to USCPA, you can just drop a comment in this video. Thank you.